अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस मेकअप की? आज हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे साथ हैं बतूल। और बतूल ने बहुत सारे ड्रामास भी किए हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे सबसे अच्छी बात जो आजकल लगती है ना बतूल, पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे अब ना जो नए बच्चे हैं ना आप लोग, उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे मेरा अपना बच्चा भी मुझे बहुत सिखा रहा होता है प्रोफेशनली, क्योंकि जिस वक्त हम लोग काम कर रहे थे तब ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना मोबाइल था, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो हर चीज मौजूद है और माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज भी हैं। कैसा लग रहा है इंडस्ट्री में काम करते हुए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक का। लेकिन मैं आपके ड्रामे की बहुत ज़्यादा बड़ी फैन हूँ। अच्छा, लोग बहुत समझते हैं कि शायद मैं एक्टिंग ज़्यादा करता हूँ, एक्टिंग में बहुत कम कर रहा होता हूँ। ये जो प्ले आप देख रहे हैं 14 साल पुराना है और मुझे इतना मुश्किल लगता है एक्टिंग करना, इतना मुश्किल लगता है ड्रामे की सेट पे जाना। मुझे लगता है एक्टर्स का बहुत मेहनत वाला काम होता है, लोग बड़े मज़े से आगे बढ़ा देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। सो आज हमारे साथ बतूल हैं और बतूल का एक खूबसूरत चेहरा, उस पर हम और अच्छा सा खूबसूरत मेकअप करेंगे। अच्छा, जब बतूल को देख के आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ कि जो अब नई बच्चियां हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, आप देखिए कि आजकल की जो बच्चियां हैं वो कितना अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत वास्ट इनके पास पूरी दुनिया इनकी एक मोबाइल में है। फैशन ट्रेंड्स एंड हाउ टू लुक, हाउ टू वॉक, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, हर चीज अवेलेबल है। एम आई राइट बदूल? अब आप लोग की ज्यादा आसानी है। हाँ, अब मुझे लगता है अब है भी और नहीं भी है, हम समझने लोग की बात पहले होती जब है। हम लोग बाहर जाते थे ना किसी काम के लिए, तो हम देखते थे यार ये दुनिया है, ओ माय गॉड ये शूटिंग्स होती हैं, इस तरह काम हम्म। होता है, इस तरह चीजें होती हैं। अब तो इतना रेगुलरली जो है सब इंस्टाग्राम पे है कि आप बैठे हुए रात में सोते हुए भी आप पूरी दुनिया घूम सकते यस यस, यू आर राइट। मैं हैं। बहुत रील्स को वो रहती हूँ, और स्क्रॉल अब तो ये होने लगा है, मैं भी, मुझे मोबाइल की बिल्कुल भी इतनी आदत नहीं थी, लेकिन अब तो मैं जब स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ तो वो काफी टाइम चले जाते हैं, फिर ये तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, पता नहीं चलता है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चला जाता है कि बस। और अच्छी बात यह है कि अब मेकअप ट्रेंड्स, आप पहले हमारे पास इतना ब्रांडेड मेकअप नहीं होता था, यहाँ पर तो बहुत कम प्रोडक्ट्स होती थी, तो हम उसी के अंदर से अपना काम कर रहे होते थे और कोशिश कर रहे होते थे कि अच्छे से अच्छी चीज जाए। अब कैमराज इतने अच्छे आ गए हैं, अब मेकअप की तमाम प्रोडक्ट, मतलब दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आप अपने पास अब नहीं मंगा सकते नहीं हैं। मंगा सकते, सो बहुत पेजेस हैं, सॉरी। हाँ, बहुत सारे पेजेस हैं और बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सब चीजें हैं, आप आ सकते हैं। सो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप, क्योंकि हमारी ना बतूल मास्टर क्लास चल रही है। इस तरह एक मैंने कोर्स डिजाइन किया है जिसके अंदर में जो वो बच्चियां जो मुझ तक नहीं पहुंच सकती या बहुत दूर दराज इलाकों में रहती हैं या दूसरे मुल्क में रहती हैं और वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं आ सकती सीखने के लिए, तो मैं उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया है जिसमें मैं उनको मेकअप सिखा रहा हूँ। उससे दो तरह का फायदा होगा, एक वो बच्चियां जो कि अपना बिजनेस रन कर रही हैं उनके लिए भी फायदा है, जो खुद सीख रही हैं, जो अपने लिए सीख रही हैं, उनको भी बहुत फायदा होगा। तो आज उसी का एक हिस्सा है जिसमें हम एक टेक्निक में आपको बताऊंगा। नॉर्मली होता है कि जैसे पार्टी मेकअप, मॉडल मेकअप, ब्राइडल मेकअप, मैं इसके अंदर इनको मेकअप की टेक्निक्स बता रहा हूँ कि मेकअप की टेक्निक्स और फिर मेकअप को किस तरीके से आप डेवलप करते हैं, ये तमाम चीजें हम इसमें बताएंगे। तो आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत चेहरा है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। ओके। सबसे पहले हमेशा की तरह हम स्किन को प्रेप करेंगे। मॉइस्चराइजर स्प्रे, ये शोफेरल का मॉइस्चराइजर स्प्रे है, आप देख सकते हैं कि इतना मैं यूज करता हूँ कि खाली होने वाला है। इससे आपका स्किन अच्छे से प्रेप हो जाता है। उसके बाद हम चेहरे पे लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप कोई भी अच्छा यूज कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल वाला यूज करेंगे, और अगर आपकी जो है वो स्किन आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसका मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को। मॉइस्चराइजर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट होगी, उसके बावजूद अगर आप लाइट फाउंडेशन भी लगाते हैं तब भी आपकी स्किन बहुत शाइन करेगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन सा मॉइस्चराइज़र हमें लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र जैसे मैंने आपको हर क्लास में बताया है कि जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होंगे वो तमाम वो होंगे जो ऑयली स्किन के लिए होंगे, और जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होंगे वो सब ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है किसी का टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और वी जोन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो वी जोन पे आप ऑयली बेस वाला प्राइमर यूज़ करें और टी जोन पे आप जेल बेस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मुझे स्किन को थोड़ा सा लुमिनस दिखाने के लिए कि थोड़ी सी हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा केकी ना लगे और बहुत लाइट लगे, तो मैं उसके लिए मैक का
स्ट्रोब क्रीम लगा रहा हूँ। आप उसके अलावा किसी और कंपनी की भी स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप सिर्फ महंगा मेकअप ही दिखा रहे हैं। महंगा मेकअप के साथ साथ हम आपको लोकल मेकअप भी दिखाएंगे जो कि आप इजीली ले सकेंगे। ये देखिए, अब सिर्फ अच्छा प्रेप आपकी स्किन को वैसे ही इतना अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है कि जब आप फाउंडेशन लगाएंगे, और फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा हम आज हाई कवरेज नहीं लगा रहे, हम कोई ब्राइडल नहीं लगा रहे। आज हम ऐसी फाउंडेशन लगा रहे हैं जिससे आपकी स्किन ब्रीथ भी करेगी और आपकी स्किन शाइनी भी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, और अच्छी सी आपकी एक फाउंडेशन की लेयर आएगी जो कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत केक फाउंडेशन लगाया है। अब आप देखिए, स्किन हमारी तैयार है। उसके बाद हम इसके ऊपर सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन में इसमें लगा रहा हूँ नार्स की, क्योंकि मुझे बहुत लाइट कवरेज चाहिए, बहुत हैवी कवरेज नहीं चाहिए। नार्स की कवरेज जो है वो बहुत अच्छी होती है, और सब मैं इसमें बहुत ज़्यादा फेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो स्किन टोन है, स्किन टोन के साथ पंजाब के नाम से आती है नार्स में, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो इसमें मैंने एक को नेचुरल का एक ऑरेंज करेक्टर है, उसको बहुत थोड़ा सा यहाँ अप्लाई किया है, ताकि जो है वो हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि स्किन हमारी न्यूट्रलाइज हो जाए। बतूल की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको मेकअप कराना भी आता है। बाज़ दफ़ा जब हम कुछ ऐसे लोग होते हैं इनका मेकअप कर रहे होते हैं, तो आंखें में करीब भी लाएं तो टक 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 आंखें होने लगती है। बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है मेकअप करना भी। स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों के करीब कुछ लाएं तो उनकी आंखें ब्लिंक बहुत करती हैं, तो उनका अगर हमें विंग लाइनर लगाना है तो बड़ा एक जहाज का काम होता है। इस तरह का एक बात मुझे बताई थी, एक और मेकअप आर्टिस्ट है क्या कि वो ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। फाउंडेशन को हल्का सा मिक्सिफाई कर दें इस तरीके से, तो ये बड़ा अच्छा एक इवन लगती है और बहुत ज़्यादा कवरेज अच्छी देती है। देखिए, फाउंडेशन इसलिए लगाई जाती है कि आपकी स्किन इवन टोन हो जाए और खूबसूरत लगे, ना कि केकी लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी गर्दन और आपकी कान ये सब अलग लग रहे हों और फेस अलग लग रहा हो। आप देखिए कितनी अच्छी कवरेज है इसकी, और मैंने कितना कम फाउंडेशन लिया था, लाइक से डॉट, समझे 2 डॉट मैंने फाउंडेशन लिया था। और आप नोटिस करें कि इनकी स्किन टोन के बिल्कुल एंड मुताबिक है ये। अंडरटोन क्योंकि येलो है और रेड भी है, तो हमने ऑरेंज करेक्टर इसलिए यूज़ किया ताकि अंडरटोन को हम अच्छे से जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकें। के बाद हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे विद द ब्यूटी ब्लेंडर। बतूल ऐसा होता था, जब पुरानी एक्ट्रेसेस होती थी उनको हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी होती थी कि ऐसे मेकअप करना है, इस तरह इसको हैंडल करना है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि जो अब बच्चियां आई हैं उनको सब पता है भाई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी ना बेस का जो कलर होता है ना वो सही डिसाइड करते हुए बड़ा हाँ, टाइम लग जाता है। एक्चुअली क्या होता है बतूल कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि टोन अंडरटोन्स का बड़ा फ़र्क होता है। हम्म, कि अगर आपको अपनी अंडरटोन के बारे में नहीं पता, बाज़ दफ़ा होता है कि आपकी अंडरटोन जो है वो रेड होती है और आप गोरा बेस लगा लेते हैं तो वो थोड़ी देर में ग्रे हो जाता है। ऐसा या होता है। आपकी स्किन जो है वो बहुत ब्राइट है और आपने बहुत अंडरटोन अपनी जो है वो रेड की लगा ली, तो वो आप थोड़ी देर में बिल्कुल काले होने शुरू हो जाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए हम्म। कि मेकअप फिक्सर अगर आप ना यूज करें तो कोई प्रॉब्लम होती है उससे? नहीं, मेकअप फिक्सर ना यूज़ करने से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फ़ायदा मेकअप फिक्सर से ये होता है कि जो आपकी स्किन के ऊपर मेकअप आपने किया है वो स्टे उसका थोड़ा लंबा हो जाता है। मतलब ऐसा कोई फ़राइज़ में शामिल नहीं है कि वो होना ही होना है। अच्छा, इसके बाद हम को नेचुरल का ही कंसीलर लगा रहे हैं, बहुत लाइट, हमें बहुत ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं।
कंसील किया। अच्छी बात है ना, तुम लोग अपना अपना ख्याल रखते हैं। अब आजकल मैं सब बच्चों को जब ये सिखा रहा होता हूँ तो मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि अपनी स्किन का इतना ख्याल रखें कि आपके ऊपर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो ट्रू। अब देखिए मैंने बहुत लाइट कवरेज की है, बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो केकी फाउंडेशन नहीं बनाया है। उसके बाद हम अंडर आई कवर करेंगे विद द पाउडर। लूज पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम कंसीलर लेंगे, कंसीलर का पैलेट जिसके अंदर हमारे पास डार्क कॉन्टोरिंग के लिए हमारे पास डार्क कलर है, तो हम इसको बहुत सॉफ्ट कॉन्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि क्योंकि हम पाउडर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉन्टोरिंग और चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाती हैं, तो पाउडर भी जो आपकी कॉन्टोरिंग का जो पाउडर है वो भी पाउडर फॉर्म ही है। तो आपने पहले लिक्विड कॉन्टोर करके अच्छे से इसको कॉन्टोर कर लिया और उसी पाउडर के साथ आप ब्लेंड कर देंगे तो आपको बहुत पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह देखिए आप इस साइड पे हम चिनअप की ये साइड अच्छे से कॉन्टोर कर देंगे लिक्विड। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से लाइक दिस। कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। आप देखिए कितनी अच्छी जॉ लाइन बन गई है। अब इस पे बाद हमने इसी को जो कंट्रोल किया है हमने, इस पे हम जे डॉट का नोट का ओरिएंटल पिंक मैं ले रहा हूँ, इससे मैं इसी को कंट्रोल कर दूंगा। अब देखिए कंटोर के ऊपर जब मैंने पाउडर कंटोरिंग लगाई तो कितना सॉलिड कंटोर बन गया है, क्योंकि अब ये कंटोर हिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन से ब्लेंड नहीं किया। इसी तरह हम वहाँ भी कवर कर देंगे। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना लें, बस ब्लेंड आप अच्छा करें। जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। मेकअप इज ऑल अबाउट द ब्लेंडिंग। उसके बाद हम नोज पे भी हम कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसी तरीके से हम इसको भी पाउडर से कवर कर देंगे। ये क्योंकि कॉन्टोरिंग पाउडर है तो ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब हम जो बाकी हिस्सा बचा था हमारा पाउडर के लिए उस पर हम पाउडर अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसको पाउडर से कवर किया, उसके बाद हम नेक पे पाउडर अप्लाई कर देंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बाकी फेस पाउडर को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये कितनी स्मूथ हो गई है स्किन कि आपको केक की ड्राइनेस ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। उसके बाद हम अच्छा सा लगाएंगे ब्लश। ब्लश हम ऑरेंज और पिंक मिक्स करके लगाएंगे। स्माइल। लिफ्टेड लगाएंगे ताकि सॉफ्ट भी लगे और अच्छा भी। थोड़ा सा नोज पे भी लगा देंगे ताकि वो अच्छी वार्म नोज लगे, पीची पीची लगे अच्छी सी। इसके बाद हम हाइलाइटर ले रहे हैं। हाइलाइटर से पहले थोड़ा सा मैं जो है वो फिक्सर स्प्रे लगा लेता हूँ अपने ब्रश पे। के बाद हम अच्छे से
हाईलाइट कर देंगे ये एरिया, ब्रो एरिया भी, और ये भी, इस साइड में भी हम। आप देखिए कि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप इतनी ड्यूई स्किन कैसे बनती है, तो ये ऐसे बनती है। उसके बाद हम थोड़ी सी फेस पे फिक्सर स्प्रे करेंगे, जिससे जो हमारा फाउंडेशन है वो अच्छे से स्टे करेगा। अच्छा जी, हम आईब्रो की फिलिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा आईब्रोज को शार्प नहीं करना, हमने सॉफ्ट ही रखना है। इसी तरह हम आईब्रो को नीट करेंगे और सॉफ्ट। बहुत पक्की आईब्रो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग आईब्रोज बहुत फ्रंट से बनाते हैं। फ्रंट से आप फिल ना करें, फिल आप करेंगे सिर्फ मिड से, और फ्रंट पे खाली इम्प्रेशन देंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट बन जाएगी आपकी आईब्रो। ये मेकअप बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी बेहतरीन है कि इसमें हर चीज़ इनको समझ आएगी। आईलैश कर्ल करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम, अच्छा जी, हम सबसे पहले एक ब्राउन लाइनर लेके ब्राउन इनर साइड पे हम लगाएंगे। इससे देखिए आंख पे एकदम से एक ज़बरदस्त सी फील आ गई है। तो थोड़ा सा शार्प करने के लिए हम ब्लैक आई पेंसिल के साथ ब्राउन में, और हम अच्छे से जो हमारा ट्रांजिशन शेड है इसको हम पूरी आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, लाइक दिस। बहुत से आप टीवी शोज, फिल्म्स वगैरह में इस तरह का लुक देखते हैं, और अक्सर सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये आज आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। अच्छे से हमने ट्रांजिशन शेड को बिल्डअप किया है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से कलर को जो है वो स्प्रेड करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग कलर नहीं लेना कि आपको उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाए। उसके बाद हम एक डार्क ब्राउन कलर लेंगे, और हम अच्छे से इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। अब देखिए कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता डार्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से जो है वो डार्क कलर अप्लाई कर दिया हो। बहुत सॉफ्टली हमने इसका डार्क कलर को अप्लाई किया है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कलर के पिगमेंट को डेवलप करें, क्योंकि जब आप बहुत एकदम से डार्क कलर लगा देते हैं तो उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आँख का एरिया ही छोटा होता है, और उसके ऊपर जब आप डार्क कलर लगा देते हैं तो फिर उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे, ताकि जो नोज़ ब्रिज है हमारा वो यहाँ से सॉफ्ट लगना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आप इस एरिया पे हल्का सा फाउंडेशन के साथ ब्लेंड करते हैं तो ये आपकी एक अच्छी सी ब्रिज बन जाता है, जो आपके नोज़ को ऑटोमेटिकली सॉफ्ट करता है। एक्स्ट्रा जो हो वो आप उसको अच्छे से रिमूव कर दें। इसी तरीके से आप नीचे भी ट्रांजिशन शेड पहले अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन शेड को आप बहुत सॉफ्टली अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ब्राउन कलर
जो हमने ऊपर लगाया था उसको भी हम नीचे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ट्रांजिशन शेड लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप ब्राउन लगाएंगे तो बहुत पैची नहीं लगेगा, वो ब्लेंड बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो गया। फिर आप एक नॉर्मल ब्रश लेके जिसके अंदर कुछ भी ना लगा हो, बस इससे आप उसको ब्लेंड कर दें। उसके बाद हम काजल पेंसिल लेंगे। क्लोज योर आइज। काजल पेंसिल को हम लाइनर की तरह बहुत स्ट्रेट लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्टली आप इसको जो है वो काजल पेंसिल अप्लाई करेंगे। काजल पेंसिल अक्सर लोग पूछते हैं आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मैं जे डॉट की भी यूज़ करता हूँ। जे डॉट की जो लोकल है हमारे पास वो बहुत अच्छी है। साथ साथ आप मैक की भी ले सकते हैं, मेबेलिन की भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर दोबारा लिया है और मैं इसको अच्छे से इसके साथ ब्लेंड कर दूंगा। ये आप बहुत सारे अक्सर जब कोई ऐसे ऐड देखते हैं जो इंटरनेशनल ऐड होते हैं उनके अंदर बहुत इस तरह का मेकअप हुआ हुआ होता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्मोकी बट नॉट वेरी डार्क स्मोकी। इसमें आप काजल भी डाल सकते हैं, वाइट पेंसिल भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम नीचे भी थोड़ी सी काजल की पेंसिल लगाएंगे, बहुत सॉफ्ट। और उसको भी हम ब्राउन कलर से ब्लेंड कर देंगे। मैं अमूमन ज़्यादातर जो है वो काजल पेंसिल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उसका ब्लेंड करने के बाद एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आता है। उसके बाद हम एक पिगमेंट लेंगे जो कि मैक का एक पिगमेंट है। पिगमेंट इस तरह के बहुत सारे आपको मिलते हैं। ये पाउडर पिगमेंट होते हैं, इसको सॉफ्टली आप लगाते हैं तो आपका एक ये इनर कॉर्नर बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको आप जो है हल्का सा इधर भी लगा सकते हैं कि वो आपके आइस को थोड़ा सॉफ्ट करे। उसके बाद हम अच्छे से मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा मैं वॉल्यूम और लेंथ के साथ ये यूज़ कर रहा हूँ। मेबेलिन का है, नहीं रिमेल का है ये। इसमें दो निकलते हैं, एक ये निकलता है लाइट मस्कारा, और अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो ये मस्कारा। ये ध्यान, अच्छे से मस्कारा लगाएं। मस्कारे को बहुत डिटेल के साथ आराम आराम से लगाएं, जल्दबाजी नहीं करें। बाद लोग चाहते हैं मिनट की चौथाई में बस मेकअप हो जाए और बस लाइन को फारिग करें। जेल लाइनर को आईज पे हम का अच्छे से एक फील के लिए एक लाइन देंगे। मैं अंदर काजल की जगह जेल लाइनर इसलिए लगाता हूँ कि ज़रा ये स्टे अच्छा करता है। अभी जब मैंने देखा अपना मेकअप उसमें मिरर में, तो हम्म। मुझे ऐसा स्मोकी मैंने पहली दफा देखा है, क्योंकि लोगों को स्मोकी की तरफ जब बोले ना कि स्मोकी मेकअप वो करना है, काला हो जाता तो वो, हाँ यही करते हैं, वो पूरा काला आई शेडो उठा के ऐसे ही, जैसे किसी ने आपको पंच मारा पंच मारा है। वो ये होता है कि कुछ वो वाला स्मोकी जिसे अगर आप हाई फैशन शूट कर रहे हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्मल उसमें वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन संभालना होता है स्मोकी को। हाँ, ये नहीं होता कि आप बस काले कर। हल्का सा हमने हाईलाइट दिया है यहाँ। हाईलाइट में उसी से कर रहा हूँ, बॉबी ब्राउन मेरा फेवरेट है ये।
ये हमारा आई मेकअप इज कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लैश। लैश का मैंने आपको लास्ट टाइम तरीका बताया था। अब हम इनके लैश लगा रहे हैं, मैंने एक ग्लू लगा दी है। लैश हमेशा ट्यूज़र से ही लगाएं, नहीं कोशिश करें हाथ से लगाने की। जितनी फिनिशिंग ट्यूज़र से आती है उतनी हाथ से नहीं आ सकती। बहुत सी स्टूडेंट्स भी कहते हैं नहीं सर हम हाथ से लगा लेते हैं। मुझे लगता है कि उतनी महारत से आप हाथ से नहीं लगा सकते जितने आप इसको ट्यूज़र से लगाएंगे। कितना अच्छा ब्लिंक है, दोबारा करें। यस। अब इसके बाद हम, जब तक हमारी लैश ड्राई हो रही है, हम लिप लाइन करते हैं। लिप लाइन हम बहुत सॉफ्टली, मैं हमेशा लिप लाइन लगा के उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेता हूँ ताकि वो सॉफ्ट लगे। उसके बाद हम एक बहुत लाइट सा लिप कलर अप्लाई करेंगे। स्माइल। इसी तरह हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। आप देखिए कि मैं बहुत ब्रश के साथ नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सॉफ्टली ही अप्लाई कर रहा हूँ ताकि जो है वो हम इसको फिंगर से अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा ऐसा परफेक्ट आउटलाइन नहीं लगानी कि थोड़ा सा उसको ब्लर और सॉफ्ट रखना है ताकि हम जब ग्लॉस लगाएं तो वो बहुत अच्छा लगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्लश को फ्रेश करेंगे। लैश हमारी अच्छे से लग गई है। हम इसको मस्कारे के साथ दोबारा थोड़ा सा जो ऊपर की लैश है उसको इसमें मर्ज करेंगे, लेकिन बहुत थिक नहीं करेंगे, बस बहुत लाइट लाइट हम इसमें मर्ज करेंगे। यस। उसके बाद हम करेंगे एक फिनिशिंग स्प्रे। मैं ये क्रायलॉन का फिनिशिंग स्प्रे कर रहा हूँ। उसके बाद हम बॉडी को थोड़ा सा और शाइनी करने के लिए हम अच्छा सा शिमर अप्लाई करेंगे। जी, तो हमारी लुक बिल्कुल रेडी है। आज जो हमने मेकअप किया वो बहुत सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी है। ये मेकअप आपने बहुत सारी, जब अगर आप फिल्में देखेंगे, गानों के शूट्स वगैरह में इस तरह सॉफ्ट लुक चाहिए होता है, सॉफ्ट ग्लैमर लुक, तो ये वाला मेकअप किया जाता है और बहुत डिमांड है इस वाले मेकअप की। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और बहुत लोगों ने पिक्चर्स भी मुझे भेजी कि हमें इस तरह का मेकअप आप बताइए जो कि डुई भी लगे, ग्लॉसी भी लगे, कॉन्टोर भी फेस लगे और ग्लैम भी हो फेस पे। तो हमने जो है वो आज प्रॉपर जो है, आज मैंने इसमें पहले ट्रांजिशन शेड दिया, फिर उसके बाद हमने डार्क ब्राउन किया, ब्राउन के बाद काजल पेंसिल के साथ ब्राउन ब्लेंड कर दिया। अगर आप इसमें काजल को और इन्हांस करना चाहते हैं तो आप नीचे भी पूरी काजल की लाइन लगा के उसको ब्राउन से ब्लेंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये मेकअप पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। कुछ भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो बिल्कुल जैसे हमारा एक सिलसिला चल रहा है कि हम क्वेश्चन आंसर्स का हम बीच में एक ब्लॉग डालते हैं जिसमें जो आपको समझ नहीं आ रहा होता उसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा होता हूँ। कैसा जा रहा है कोर्स, आप लोग को पसंद आ रहा है, अपने कमेंट्स से मुझे आगाह करते रहिएगा। और साथ साथ कोई सजेशन भी अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आपको सब पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।